हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन के कुछ और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर करेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले अपन एक छोटा सा डायग्राम बना लेते हैं ताकि चीजें क्लियर रहे। मैंने ये बना लिया एक्सिस एक्स एंड वाई एक्सिस। ऑब्जेक्ट को मैंने यहां से u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट कर दिया थीटा एंगल पे, तो ऑब्जेक्ट जाएगा कैसे? ऐसे। ठीक है, अब हम कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स कैलकुलेट करेंगे। जैसे ऑब्जेक्ट जब हमने यहां से फेंका तो टाइम हो रहा था हमारा 0, इनिशियल टाइम। ठीक है, ऑब्जेक्ट ऐसे चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा। मान लेते हैं कि t टाइम में ऑब्जेक्ट यहां पे पहुंच गया। ठीक है, t टाइम में ऑब्जेक्ट यहां पे पहुंच गया है। यहां से लेके यहां तक जाने में कितना टाइम लगा? t। तो अब यहां पे जब ऑब्जेक्ट पहुंचेगा तो इसकी वेलोसिटी ऐसे हो जाएगी। मान लेते हैं कितनी वेलोसिटी हो गई? थीटा। ठीक है, हॉरिजॉन्टल से अगर मैं एंगल की बात करूं तो मान लेता हूं यहां पे जो एंगल है वो हो गया है अल्फा। ठीक है, दूसरी चीज, यहां पे हमने ओरिजिन माना हुआ है तो यहां पे ऑब्जेक्ट का कोऑर्डिनेट्स है 0 0, लेकिन यहां पे हमारा ऑब्जेक्ट का कोऑर्डिनेट्स कुछ न कुछ तो आएगा। तो मान लेते हैं यहां का जो कोऑर्डिनेट्स है वो आ गया x, y। क्लियर है? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ऑब्जेक्ट ने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में x डिस्टेंस चल दिया और वर्टिकल डायरेक्शन में उसने y डिस्टेंस कवर किया है। कितने टाइम में? इसी t टाइम में। क्लियर है? तो अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द पोजीशन एट टाइम t, तो आप बोलोगे यहां से मैं एक एरो बनाऊंगा और यही हमारा पोजीशन वेक्टर होगा r। तो अगर मैं पोजीशन वेक्टर लिखूंगा एट टाइम t तो क्या आना चाहिए? x डायरेक्शन में x कैप और y डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस चला है? y कैप। क्लियर है? ये हमारा पोजीशन वेक्टर आएगा, लेकिन इसकी वैल्यू होगी कितनी? तो अब आप बोलोगे कि भाई x डायरेक्शन में उसने x डिस्टेंस ट्रेवल किया है और y डायरेक्शन में y डिस्प्लेसमेंट कवर किया हुआ है। तो अपन एक काम करते हैं, ये कितना डिस्टेंस चला है इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? अपन वेलोसिटी का कंपोनेंट करेंगे। तो इधर कंपोनेंट आएगा ux और इधर कंपोनेंट आएगा uy। अब ux की वैल्यू जो होती है वो होती है u cos थीटा और uy की वैल्यू होती है u sin थीटा। ठीक है, तो अब देखो ध्यान से, x डायरेक्शन के डिस्टेंस को वो ux से कवर करेगा और y डायरेक्शन के डिस्टेंस को वो uy वेलोसिटी से कवर करेगा। क्लियर है? दूसरी चीज, x डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं होता है, जबकि y डायरेक्शन में डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होता है, तो इसलिए मैंने -g लिख लिया। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं कि x डिस्टेंस कितना कवर किया तो आप बोलोगे ux वेलोसिटी से कवर किया है, t टाइम में कवर किया है। मैंने डायरेक्ट डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम लिखा है। क्यों लिखा है? क्योंकि x डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है। ठीक है, अब यहां से वैल्यू रख देते हैं। ux की वैल्यू है u cos थीटा इंटू t। ऐसे ही अगर मैं y डायरेक्शन की बात करूंगा तो y डायरेक्शन में तो एक्सेलरेशन है, तो वहां पे मैं इक्वेशन ऑफ मोशन लगाना पड़ेगा। तो क्या बनेगा? y इक्वल टू u बाई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। और भी अगर मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो y इक्वल टू हो जाएगा u साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। क्लियर है? तो इस तरीके से हमने x एंड y की भी वैल्यू निकाल ली है। अब इस x एंड y की वैल्यू अगर मैं इस पोजीशन वेक्टर में रख दूंगा तो हमारा कंप्लीट पोजीशन वेक्टर आ जाएगा। x की वैल्यू है u cos थीटा इंटू टी आई कैप प्लस y की वैल्यू है u साइन थीटा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर जे कैप। ये मेरा पोजीशन वेक्टर आ गया किसी भी टाइम t पे। ठीक है, अब आपको इसमें डायरेक्ट t की वैल्यू रखनी है, u की वैल्यू रखनी है, थीटा की वैल्यू रखनी है, डायरेक्ट आपका पोजीशन वेक्टर किसी भी टाइम t पे आ जाएगा। क्लियर है? अब अगर पूछा जाए कि किसी भी टाइम t पे
ये जो वेलोसिटी है ये कितनी है, तो आप बोलोगे सर उस टाइम पे अगर पोजीशन वेक्टर इतना है तो इसी को क्यों ना डिफरेंशिएट कर दें। क्लियर है। तो अगर मेरे को वेलोसिटी चाहिए तो मैं इसी पोजीशन वेक्टर को डिफरेंशिएट कर दूंगा, तो कितना आएगा, अगर मैं u cos थीटा t को डिफरेंशिएट करूंगा t के रिस्पेक्ट में, तो यहां आएगा u cos थीटा t का डिफरेंशिएशन 1, तो हो जाएगा i कैप प्लस यहां पे कितना हो जाएगा, यहां पे मैंने t को छोड़ दिया है, यहां पे हो जाएगा u साइन थीटा और t का डिफरेंशिएशन 1 माइनस हाफ जी, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 2t, तो 2 से 2 कट जाएगा, केवल और केवल gt बचेगा। तो ये हमारा किसी भी टाइम t पे वेलोसिटी वेक्टर आ गया। क्लियर है। अगर आपसे पूछा जाए कि किसी भी टाइम t पे जो वेलोसिटी है उसकी डायरेक्शन कितनी है, मतलब डायरेक्शन किधर है, तो आप बोलोगे कि हॉरिजॉन्टल से सर अल्फा एंगल पे, तो वो अल्फा एंगल कितना है, तो अल्फा एंगल आप निकालोगे डायरेक्ट यहां से tan अल्फा, और tan अल्फा की वैल्यू क्या होगी, आप बोलोगे चूंकि हॉरिजॉन्टल से है तो ये हमारा फी एक्स कंपोनेंट है और ये हमारा फी वाई कंपोनेंट है। क्लियर है। तो यहां पे देखा जाए ये हमारा फी एक्स है और ये जो है ये हमारा फी वाई है। तो अगर मेरे को अल्फा से एंगल निकालना वो भी हॉरिजॉन्टल से, तो मैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस को नीचे रखूंगा और वर्टिकल कंपोनेंट को ऊपर, तो यहां से आ जाएगा फी वाई की वैल्यू रखेंगे u साइन थीटा माइनस जी टी डिवाइड बाई u कॉस थीटा। किसी भी टाइम पे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है वो आप इस फॉर्मूले से डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हो। क्लियर है। दूसरी चीज जो सबसे ज्यादा कंफ्यूज करती है वो है डिस्प्लेसमेंट। किसी भी टाइम t पे ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो अगर मैं पूछूं कि डिस्प्लेसमेंट होता क्या है, तो आप बोलोगे इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच की स्ट्रेट लाइन। क्लियर है। मतलब कि यहां से लेके यहां तक की जो ये लाइन दिख रही है यही हमारा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट होगा कितना, आप बोलोगे कि ये तो राइट एंगल ट्रायंगल है, तो रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कर दूंगा तो मेरे को ये हाइपोटेन्यूस आ जाएगा, और वही ये हाइपोटेन्यूस हमारा क्या है, डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है। कोई कंफ्यूजन। ठीक है। अब देखो ध्यान से, अगर हमने डिस्प्लेसमेंट कवर कर लिया, वेलोसिटी कवर कर ली, तो कई बार स्पीड भी पूछ लेता है कि टी टाइम पे स्पीड कितनी है। तो स्पीड जनरली होता क्या है, वेलोसिटी का अगर मैं किसी भी टाइम पे जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है उसका मैं अगर मैग्नीट्यूड निकाल दूं तो वही हमारा स्पीड निकल के आ जाएगा। तो अभी हमने वेलोसिटी निकाली थी, कितना आया था, u cos थीटा आई कैप प्लस u साइन थीटा माइनस जी टी जे कैप। इसी का अगर मैं मैग्नीट्यूड निकाल दूंगा तो वो हमारा क्या बन जाएगा, स्पीड। तो कैसे मैग्नीट्यूड निकालेंगे, रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, तो हो जाएगा u cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस u साइन थीटा माइनस जी टी का होल स्क्वायर। क्लियर है। इस तरीके से हम लोग स्पीड भी किसी भी टाइम पे कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है। यहां तक अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट में बताओगे। ठीक है। अब हमें टेक्निकली इतना कैलकुलेट करना होता है, लेकिन कई बार एक चीज और पूछ लेता है, क्या, एवरेज वेलोसिटी। क्लियर है। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, एवरेज वेलोसिटी होती है टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम। तो देखो ध्यान से, ऑब्जेक्ट यहां से चलना शुरू किया, यहां पे पहुंचा है, अगर मैं देखूं तो यहां पे भी y कोऑर्डिनेट 0 था और यहां पे भी y कोऑर्डिनेट 0 है, मतलब y डायरेक्शन में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ है। x डायरेक्शन की बात करूं तो यहां पे x कोऑर्डिनेट 0 है, लेकिन यहां पे उसने x डायरेक्शन में टोटल कितना डिस्टेंस कवर कर लिया है,
रेंज के इक्वल। कितने टाइम में किया है? यहां से लेके यहां तक का टोटल टाइम, मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट। तो एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू आएगा टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम। अब इसको भी कैलकुलेट कर ही लेते हैं। रेंज की वैल्यू रखूंगा तो कितना होता है रेंज की वैल्यू? 2u² साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइड बाय जी डिवाइड बाय टाइम ऑफ फ्लाइट 2u साइन थीटा डिवाइड बाय जी। यहां से देखा जाए जी से जी कटा, 2 से 2 कटा, u², यहां से u से कट जाएगा, साइन थीटा, एक साइन थीटा काट देगा, यहां पे बचा ऊपर केवल एक u और एक कॉस थीटा। तो यहां पे जब सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? u कॉस थीटा। क्लियर है? ये हमारा एवरेज वेलोसिटी निकल के आ गया है। ठीक है, तो ये कुछ और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो हमें कई बार पूछता है। ठीक है, और हमें कैलकुलेट करना पड़ता है। तो ये बहुत सिंपल से मेथड है जिसमें हमें केवल और केवल टी की वैल्यू रखनी है और हमारा पूरा का पूरा वैल्यू निकल के आ जाएगा। क्लियर है? अब नेक्स्ट पार्ट में हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन के कुछ बहुत ही अच्छे सवालों को करेंगे। ठीक है, ऐसे सवाल जो आपके इस कॉन्सेप्ट को और भी ज्यादा बूस्ट करेंगे और आपकी प्रिपरेशन को और भी मैक्सिमम ऊंचाई तक ले जाएंगे।